बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां पे दो बाइक पे 6 अपराधी आए और एक बैंक कर्मी को रोका और उसके पास जो है बैंक कर्मी के पास 2,19,000 रुपये कैश थे। वो जो है अपराधियों ने छीन लिया और उसके पास लैपटॉप जो भी चीज़ें थी अपराधियों ने छीन लिया और छीन के वहां से मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है, जिसमें 3 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ने बताया कि लगभग 7 लोग हैं इसके गैंग में और लगातार जो है इसी तरीके से लोगों से पैसे लूटपाट की घटना को अंजाम देने का ये पूरा गैंग जो है काम करता था। तो घटना जो है 10 सितंबर को हुई, जहां पे मटिहानी थाना क्षेत्र के जो है बाबा स्थान के पास एक व्यक्ति, मटिहानी के रहने वाले, जो छोटे बैंक जो लोन देते हैं उनमें काम करते थे और लोन देना और लोगों से, गांव के लोगों से जो पैसे डेली लेके बैंक पहुंचाने का ये काम करते थे, जिनका नाम विपिन कुमार था। ये जो है 10 सितंबर को इनके पास बैग में 2,19,000 रुपये कैश, लैपटॉप और पेपर थे, ये सारी चीज़ें थी। तो मटिहानी के बाबा स्थान के पास ये जब जा रहे थे, उसी दौरान 2 बाइक पे 6 अपराधी आए और इनको जो है पकड़ा और पकड़ने के बाद इनकी जो है पहले मारपीट इसके साथ किया और हथियार के बल पे इनका जो बैग था विपिन कुमार का वो जो है छीन लिया और बैग में 2,19,000 रुपये कैश थे, लैपटॉप था और पेपर थे। ये सारी चीज़ें छीन के अपराधी मौके से फरार हो गए। इसके बाद विपिन कुमार ने मटिहानी थाने में कंप्लेन किया और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें सीसीटीवी में एक व्यक्ति का पहचान हुआ जिसका नाम अमित कुमार था और ये जो है मटिहानी का ही रहने वाला था। तो इसकी जो है पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में 3 अपराधियों को पकड़ा गया। पहला अमित कुमार, दूसरा बबलू महतो और तीसरा जो है कुंदन महतो। घटना में 6 अपराधी थे, लेकिन 3 अपराधी को अभी तक पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से जो है 21,800 रुपये मात्र मिले हैं, जहां पे 2,29,000 थे और इन तीनों के पास जो है मात्र 31,800 मिले हैं और बाकी रुपये जो है इनके 3 और जो मेंबर हैं उनके पास है। और इनके पास से वो बाइक भी मिला है जिससे इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। इनके पास से कट्टा और गोली भी मिला है और पुलिस ने बताया कि लगभग कुछ दिन पहले भी एक बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति, वो भी जो है बैंक कर्मी था, लोन देने का काम करता था, उसको भी जो है इन्होंने 5 लाख रुपये उनसे लूट लिए थे। उस मामले का भी इन्होंने जो है खुलासा किया। तो ये इनका जो है 7 लोगों का गैंग था और ये जो है पता करते थे कि किन ऐसे बैंक कर्मी जो पैसा लेके जाते हैं, आते हैं, और वहाँ का लोकल एक व्यक्ति जो है लाइनर बताता था कि ये व्यक्ति जो है पैसे लेके आता है, जाता है। उसके बाद ये लोग रैकी करते थे। रैकी करने के बाद जो है घटना को किसी दिन जो है अंजाम दे देते थे। शांत जगह पे जब बैंक कर्मी बाइक से ही अक्सर गुजरते हैं तो ये लोग ऐसी जगह पे रुकते थे जहां से बैंक कर्मी गुजरने वाला होता था और सुनसान जगह पे उसको जो है रोक के मारपीट करके हथियार के बल पे उनसे पैसे लूट लेना और लूट के जो है 4-5 महीने जो है उस पैसे को खाना और फिर जो है 4-5 महीने बाद जब पैसे ख़त्म हो जाते थे फिर जो है ये लोग प्लानिंग करते थे और फिर जो है नई घटना को भी अंजाम देते थे। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा गैंग ऑपरेट करते थे ये लोग, जिसमें अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी 4 लोग जो है बचे हैं, जिनको लेके पुलिस छापेमारी कर रही है। 10 तारीख को लगभग 2 दिन पहले एक सीएसपी संचालक से मटिहानी थाना क्षेत्र के बाबा स्थान खरीदी चौक पे रोड डकैती की घटना कारित हुई, जिसमें 6 लोग 2 मोटरसाइकिल पर सवार उसको हथियार का भय दिखा करके उसके पास से लगभग 2 लाख रुपए उससे छीन लिए थे। अज्ञात पे प्राथमिकी हुआ था। उसके बाद मानवीय सूत्र और तकनीकी शाखा की मदद से इस कांड का उद्भेदन किया गया। पुलिस अधीक्षक बेगूसराय के निर्देश पर मेरे यानी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि मटिहानी थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक संजीव थे और डीआईयू की टीम थी। डीआईयू के पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र कुमार, पुलिस और निरीक्षक बैजू और राजेश जी भी थे इसमें। इसके अलावा थाना के और भी पदाधिकारी थे। तो
सीसीटीवी के मिलान, भागने की दिशा, तकनीकी अनुसंधान के बाद एक गैंग का पता चला और ये भी पता चला कि ये गैंग पूर्व में भी इस तरह का घटना कारित किया है। तो इस गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा गया है। लूटे गए रुपए में से 31,800 रुपये की बरामदगी हुई है। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल में से एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। सीसीटीवी से हूबहू इन अपराधियों का चेहरा, पुलिया, मोटरसाइकिल सब मैच कर रहा है। घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा और गोली की बरामदगी की गई है और पूछताछ के बाद ये पता चला कि इन लोगों का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है और इनका एक गैंग है 7 लोगों का और इन्होंने पहले लोहिया नगर में जून में एक बाजार समिति के सदस्य के साथ इसी तरह से रोड डकैती घटना को कारित किया था, जिसमें 5.25 लाख रुपए इन लोगों ने लूटा था। उस समय का सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया और फिर मिलान कराया गया तो इनके कपड़े जो है और बाइक से और चेहरों से हूबहू इसका मिलान। 3 सदस्य इस गैंग पे गिरफ्तार हैं और 4 को हम लोग जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। और उस समय के रिकवरी किए हुए, उस समय के लूटे हुए पैसे को रिकवरी करने का और इस कांड में बचे हुए पैसे के रिकवरी का प्रयास जारी। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? सभी लोग बेगूसराय जिला के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले थे। किस तरह से ये गैंग काम करता था? ये गैंग सीएसपी संचालक या फिर बाजार समिति या ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो फाइनेंस के वर्क में इन्वॉल्व थे और इन लोगों के पास काम आता था। कोई लोकल लाइनर होता था जो इन लोगों को काम देता था और ये लोग काम के आधार पर पहले उसका रेकी करते थे और रेकी करने के बाद मौका देखकर इसको लूट करके हथियार का भल दिखाकर लूट कर फरार हो जाते। अभी तक कितने कांडों को ये लोग अंजाम दिया है? कई कांडों में इनकी संलिप्तता की जांच चल रही है, लेकिन 2 में स्पष्ट रूप से इनकी भागीदारी साबित हुई है। इन लोगों ने कन्फेशन में अपना गुनाह भी स्वीकार किया है और लाइनर का भी नाम बताया है। ये लोग जो गैंग बनाया है सर, उसका कुछ नाम वगैरह भी रखा? नाम तो नहीं रखे हैं, इस तरह का नामांकन नहीं किए हैं और लेकिन यही है कि ये लोग एक घटना कारित करने के बाद 1 महीने 1.5 महीने शांत बैठ जाते, फिर जब मामला शांत होने पर फिर कोई दूसरा घटना को अंजाम देते।